कॉर्नर में खड़े होकर नहीं बोलती, कॉर्नर में तभी खड़ी होती हूँ जब मुल्लों का शिकार करती हूँ। भारत में औरंगजेब के ठरकजेबों ने इतना हलचल मचाया, पर हमारे सनातनियों ने बड़ा पेशेंस दिखाया। कौन है यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसने कहा कि हलाला नहीं होना चाहिए? बहुत सारे मुल्ला मौलवी एक ही लाइन बोलते हैं, लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम अपने धर्म की इज्जत करो और मुझे मेरे धर्म की इज्जत करने दो। पैदा करती हैं, ये फिर शादी करती हैं, फिर बाबर पैदा करती हैं, ये फिर शादी करती हैं, ये फिर क्षमा प्रार्थना। मैं कॉर्नर में खड़े होकर नहीं बोलती, कॉर्नर में तभी खड़ी होती हूँ जब मुल्लों का शिकार करती हूँ। थोड़ा बीच में लाइए, और यहाँ कोई मुल्ला नहीं है। इसको बीच में आप रुकिए सर, मैं करा है जी? बस हो गया। मजा आ गया। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित सभी मुझसे बड़े, सभी गुणवान, काफ़ी कवियों को सुना, बहुत खूबसूरत खूबसूरत बातें सुनी। सामने बैठे जितने भी लोग हैं, पेशेंस का तो मैं दाद दूंगी, पेशेंस का तो दाद दूंगी भाई मैं। हैट्स ऑफ। तभी मैं सोचूं कि भारत में औरंगजेब के ठरकजेबों ने इतना हलचल मचाया, पर हमारे सनातनियों ने बड़ा पेशेंस दिखाया। तभी मैं सोचूं कि भगाया क्यों नहीं। बाबर आजम के जाहिल आजम बताते रहे, मारते रहे, पीटते रहे, मंदिरें लूटते रहे, बेटियों को कूटते रहे, आप चुप रहे क्योंकि पेशेंस बहुत है। इस पेशेंस की कमी मेरे अंदर बहुत है। मैं सब्र वहां पर करती हूं जहां करना चाहिए, मैं सब्र वहां बिल्कुल नहीं करती जहां करना नहीं चाहिए। तो बस इतना ही कहूंगी, अभी शुरू किया है, मत सोचिए कि मैं कह रही हूं कि बस इतना ही कहूंगी। मैं सब्र पर इतना ही कहूंगी कि सब्र करें, लेकिन लिमिट में करें। अनलिमिटेड जो सब्र होता है वो आपकी सभ्यता, आपकी संस्कार, आपके सिविलाइजेशन, आपकी धर्म, आपकी संस्कृति पर अगर पड़े तो ऐसे सब्र को चूल्हे में डालना चाहिए। आप अग्री करें मेरी बात को या ना करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी बात को आपके सामने रखूंगी और बाद में सोचिएगा कि नाजिया इलाही खान क्या बोल करके गई। मैंने मोहब्बत में आकर परछाई को खुदा बना डाला था, जब होश में आई तो पता चला खुदा किसी एक का नहीं होता। शायद चॉकलेट बॉय होते होंगे, प्ले बॉय होते होंगे, सबके होते होंगे, है ना। पिछले 7 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब थी और दिल्ली में 20 तारीख को आई, बहुत सारी सभाएं किया मैंने, लेकिन साथ साथ आज मैंने 7 डिबेट छोड़ा है और वेद जी को ना इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। 7 डिबेट्स आज मैंने छोड़ा है और कल भी पॉडकास्ट मैंने कम किया क्योंकि मेरा गला खराब था और अभी भी 2 कॉफ़ी पिया और रूम से भी मैं गर्म पानी पी करके आ रही थी। एक दिमाग में आया अभी बैठे बैठे कि निकल जाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद मुझे सीधा कुंभ निकलना है। हर हर गंगे करना है, मुझे गंगा स्नान करना है, गंगा माँ का आशीर्वाद लेना है और जो भी थोड़ी बहुत कमी रह गई है सनातनी मुसलमान बनने में, उसको पूर्ण करके एक सच्ची सनातनी मुसलमान बन जाना है, ताकि अगर दिल के किसी कोने में भी औरंगजेब या हुमायूं के लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत बची होगी तो गंगे माँ की आशीर्वाद के बाद मुझे लगता है कि वो भी नहीं बचेगी। इसीलिए जा रही हूँ, इसीलिए एक पल दिमाग में आया कि उठूं और जा करके थोड़ा सा आराम करके निकल जाऊं, पर दूसरे ही पल भगत सिंह जी याद आ गए और जैसे ही भगत सिंह जी याद आए, वीर भगत सिंह, सोचा उन्होंने तो अपनी उम्र भी नहीं देखी थी जब वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। सोचा कि उन्होंने तो अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा जब वो राष्ट्र के बारे में काम कर रहे थे। सोचा कि उन्होंने फांसी के फंदे पर अपना रोता हुआ चेहरा भी नहीं बनाया था, मुस्कुरा रहे थे जब वो राष्ट्र भक्ति में बिल्कुल लीन थे। उसके बाद फिर झांसी की रानी का याद आ गया। विधवा हुई बहुत कम उम्र में और एक पुत्र जब उन्होंने गोद लिया
विधवा के जैसा एक सिनेरियो देखने के बाद भी तो अपने कर्तव्यों का पालन, झांसी को बचाते बचाते कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति और आजाद भारत का सपना देखा और उसको पूर्ण करने के लिए निकल पड़ी। और जब पीछे से उनके पुत्र ने आवाज दी मां, तो पलट कर नहीं देखा कि कहीं ममता ना जाग जाए और राष्ट्रभक्ति और धर्म की भक्ति की तरफ जो आगे बढ़ते हुए कदम है तलवार के साथ, वो कहीं तलवार नीचे ना गिर जाए और छाती से अपने पुत्र को ना लगा ले। और राष्ट्रभक्ति और धर्म की जो भक्ति थी और सनातन की जो भक्ति थी और आजाद भारत का जो सपना था, वो कहीं अधूरा ना रह जाए। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को पीछे पलट कर नहीं देखा। और उसके बाद फिर ध्यान आया यहां पर बैठे बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। 365 दिन में शायद एक दिन भी छुट्टी नहीं करते हैं। 365 दिन में अगर सुबह वो रहते हैं अरब में, तो दोपहर में देखती हूं कि G20 की सभा में सबको ऑनर कर रहे हैं और अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी में लगे हुए हैं। कभी देखती हो कि पापुआ में है और दूसरे ही पल देखती हो कि विधानसभा इलेक्शन में अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं। तो पिता स्वरूप मैं मानती हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री को, और राष्ट्र की भक्ति और धर्म की भक्ति और समाज की भक्ति में इतने लीन है कि वो अपनी उम्र को भी नहीं देखते। और कहा जाता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो बस ये याद आ गया कि ना आराम नहीं करना है, बस जैसे हूं वैसे ही गाड़ी में बैठूंगी और सीधा कुंभ जाकर के ही सांस लूंगी। इसलिए इतनी देर बैठी रह गई, इसलिए इतनी देर बैठी रह गई। आज मैंने कविता सुनी चूड़ी पर, आज मैंने कविता सुनी किचन में खाना बनाने पर, आज मैंने कविता सुनी आइडेंटिफिकेशन महिलाओं को कैसे मांगना है। मैं कहती हूं कि मांगने की जरूरत क्या है? छीनना नहीं आता क्या? मैं कहती हूं मांगने की जरूरत क्या है? चिल्लाना नहीं आता क्या? मैं कहती हूं कि मांगने की जरूरत क्या है? बटोरना नहीं आता है क्या? हम तो उस संस्कृति में पले और बढ़े हैं, हम तो उस मातृभूमि में जन्म लिए हैं जहां जगदम्बे मां की पूजा की जाती है। हम तो उस धरती मां की पूजा करते हैं जो जिसको हम मां कहते हैं। हम साड़ी पहनते हैं तो क्या दुर्गा से कम लगते हैं? हम जब काजल लगाते हैं तो काली से कम लगते हैं? हम जब सफेद साड़ी लाल पाढ़ वाली पहनते हैं तो सरस्वती से कम लगते हैं? हम मांगेंगे अपनी आइडेंटिटी। हाँ, कौन है वो लोग जिनसे मांगेंगे? पुरुष हमारे चरणों पर फूल चढ़ा करके सनातन धर्म में देवियों की पूजा करते हैं। हम ऐसी संस्कृति से आते हैं, हमें किसी से आइडेंटिफिकेशन मांगने की जरूरत नहीं है और ना ही अपनी आइडेंटिफिकेशन किसी को बताने की जरूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चूड़ियों पर बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेहंदी पर बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि घर में किचन में काम करने पर बात हुई। लेकिन आपने तो बस इतना ही देखा है कि आपके लिए आपके पति परमेश्वर ने शायद खाना नहीं बनाया होगा। आपने तो सिर्फ इतना ही देखा है कि चूड़ियां रैक पर सजाई होगी। आपने तो सिर्फ इतना ही देखा है कि शायद घूंघट से आपको निकलने नहीं दिया गया होगा। आपने तो सिर्फ इतना ही देखा है कि शायद आपको ज्यादा पढ़ने नहीं दिया गया होगा। आपने सिर्फ इतना ही देखा है कि शायद आपकी बेटियों को पब डिस्को बार जाने नहीं दिया गया होगा। मैंने तो वो देखा है कि कल्पना से बाहर और आपकी आंखों से आंसू गिर सकता है। मैंने हलाला करते हुए देखा है कि ससुर हलाला कर रहे हैं अपनी बहू के साथ, सेक्सुअल इंटीमेट रिलेशन कर रहे हैं अपनी बहुओं के साथ। मैंने तो देखा है निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता के नाम पर बेटियों को बेचते हुए अपने ही अब्बा जान को। मैंने तो देखा है 12 साल की बच्ची को 52 साल बुढ़े के साथ निकाह करते हुए। मैंने तो देखा है कि एज इज जस्ट अ नंबर नहीं, एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। मानो जैसे मुसलमान समाज हमारे सलवार में झांकता रहता है कि कब प्यूबर्टी आएगी और कब पढ़ेंगे आमन तो बिल्लाह है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैंने तो यह देखा है। हो सकता है कि आपके पति परमेश्वर ने आपके लिए खाना नहीं बनाया, हो सकता है आपके पति परमेश्वर ने आपके लिए रोटी नहीं परोसी, पर हम तो अपने ही घर में बिकते हैं,
हम तो अपने ही घर में इस्तेमाल होते हैं, हम तो अपनी बातें रख नहीं सकते। तालिबान में सुनिए, जिस घर में मुसलमान बेटी पैदा होगी उस घर में खिड़कियां नहीं होंगी। ईरान में सुनिए, जिस घर में खूबसूरत बेटी पैदा होगी उस घर में सौदा होगा। हैदराबाद जाइए, निकाह मस्यार के नाम पर आज भी बेटियों का सौदा होता है। किस किस ने यहां पर बैठे हुए लोगों ने आवाज उठाई? क्या किसी ने कहा? क्या कोई गया सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायपालिका और कहा कि मैं इस भारत का नागरिक हूं? इस भारत में जब संविधान है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत क्यों मुसलमान बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है? क्या किसी ने कहा? अवार्ड ले लेना, अवार्ड दे देना, फोटो खिंचा लेना बहुत इजी गेम है। मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मैंने अवार्ड सजा करके रखे हैं अपने घर पर, और जब दिमाग घूमता है ना तो सबको एक कार्टून में बंद कर देती हूं कि क्या फायदा इस अवार्ड का। कौन है यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसने कहा कि हलाला नहीं होना चाहिए, 6-6 साल की बच्ची का निकाह नहीं होना चाहिए? किसने कहा? किसने कहा कि 6 साल की बच्ची 52 साल के आदमी के साथ सेक्स नहीं कर सकती? नहीं होगा। किसी ने कहा? नहीं कहा। हम क्या जाने मेहंदी की बात, हम क्या जाने चूड़ी की बात, हम क्या जाने बिंदिया की बात, हम क्या जाने पायल की बात। हमको तो नहीं पता। हम तो अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए रोज रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। पर हमारी सुनने वाला जो 25 करोड़ के लोग यहां पर बैठे हैं, शांतिपूर्ण समुदाय वाले, वो हमें कुचलने के लिए खड़े रहते हैं। कभी हमारी इज्जत पर उंगली, कभी हमारी आबरू पर उंगली, कभी हम लिपस्टिक लगा ले तो कहो प्रोस्टिट्यूट है, कभी हम साड़ी पहन ले ये तो चिटिंगबाज मुसलमान है, कभी हम कह दें कि 12 साल में और शादी नहीं हो सकती, अरे ये तो इस्लाम के खिलाफ है। हम तो ये सुनते हैं। हमें क्या पता? हमें तो नहीं पता प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, जज्बात क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती है, हम तो नहीं जानते। हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई है इन सब चीजों से। हम तो अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए, अपनी आबरू को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए 6 साल की उम्र से जद्दोजहद करते हैं। 6 साल की उम्र से छुपते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता बचाने के लिए। 1984 में शाहबानो और सायरा बानो चिल्ला रही थी इस देश में कि 180 रुपए गुजारा भत्ता दे दो और 3 तलाक बंद कर दो। किसने सुनी उनकी बात? किसने सुनी? 140 करोड़ की आबादी वाला यह देश कान में रूइयां डालकर बैठा था और मात्र 4-5 लोग थे जो शाहबानो और सायरा बानो की आवाज बने। 1993 मेरी पैदाइश, और मैंने 2015 में डाला पिटिशन सर्वोच्च न्यायपालिका में, और जो सबमिशन मैंने दिया, जो कोर्ट को मैंने बताया और कोर्ट को मैंने मजबूर किया कि आप शरिया लेकर बैठे हैं या आप संविधान लेकर बैठे हैं। अगर संविधान लेकर बैठे हैं तो शाहबानो सायरा बानो भी वैसे ही जिएगी जैसे कभी इस मातृभूमि पर रानी लक्ष्मीबाई जीती थी, वैसे ही जिएगी। और तब जाकर के शाहबानो और सायरा बानो को न्याय मिला, और ना जाने लाखों करोड़ों मुसलमान लड़कियों को न्याय मिला और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बंद हुआ। बोलना बहुत आसान है, एक कहावत है ना, इजी टू से बट हार्ड टू डू। तो इसलिए मैं किसी कवियों के खिलाफ नहीं हूं। ये मत सोचिएगा कि मैं किसी कवियों के खिलाफ हूं। मैं कवियों को सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि सिर्फ अपने धर्म के लिए कवि ना लिखें, हमारे लिए भी लिखें। वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सोसाइटी। ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कभी हलाला पर कवि लिखे, कितना अश्लील होता है। कभी निकाह मस्यार पर कविताएं लिखे, कितना अभद्र होता है। कभी निकाह मुत्ता पर अपनी कविताएं लिखे, अपने गजल से बताएं कि 6 साल की बच्ची का जब निकाह होता है 42 साल के आदमी से, तो उसका हनीमून कैसा होता होगा? उसको हनीमून बोला जाएगा या हेलमून बोला जाएगा? तो कुछ ऐसा लिखें। हम भी आपकी ही सोसाइटी के पार्ट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत की संस्कृति से सिखाती है, जो शोला बनकर खड़ा है वही सबसे बड़ा है।
वही सबसे बड़ा है। हमारे देश में अच्छी बुरी बहुत सारी बातें होती हैं और कई यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो शायद मेरी बातों से उनको बुरा भी लगा होगा, उनको तकलीफ भी हुई होगी, और अगर नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हुई है तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं कहूँगी अपनी बात, जो मैं हमेशा हर जगह, यहाँ नहीं, अरब कंट्री में भी जब मेरी सभाएं होती हैं तो मैं वहाँ भी नहीं हिचकिचाती हूँ। मैं अरब कंट्री में भी उनकी ही अश्लीलता उनको बता करके पूरे सीना चौड़ा करके आती हूँ, और इसी साड़ी बिंदिया और रुद्राक्ष में मैं अबू धाबी और दुबई और मक्का भी जाती हूँ और सोच और कह देती हूँ कि अगर सही बात का पैदा होगा तो रोक कर दिखाएगा। कोई किसी की हिम्मत ही नहीं होती रोकने की। वैसे यहाँ पर इस महफिल में कितने कितने लोग हैं जो गंगा जमनी तहजीब को बहुत समर्थन करते हैं, हाथ उठाएंगे? अच्छा, आप करती हैं? अरे वाह। वैसे गंगा जमनी तहजीब आई कहां से? गंगा जमनी तहजीब आई कहां से? काफी शिक्षित लोग यहां पर बैठे हैं। गंगा जमनी तहजीब आई औरंगजेब के भाई दारा शिकोह से। दारा शिकोह वो था जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया करता था। दारा शिकोह वो था जो सनातन धर्म को अपने हृदय में कहीं ना कहीं छुपा कर रखा था। दारा शिकोह वो था जो बौद्ध धर्म के प्रचार में गरीब और फकीर जैसा हो गया था। दारा शिकोह वो था जो अपनी कविताओं से, अपने लेख से, अपने कोट से, अपनी किताबों से ये बताता था कि बौद्ध धर्म शांतिपूर्ण धर्म है और सनातन धर्म में माफी की तलबगारी बहुत ज्यादा है, सम्मान की जगह बहुत ज्यादा है और एक्सेप्ट करने की जगह बहुत ज्यादा है। उसके बाद फिर दारा शिकोह की एक किताब है मजमूल बहरैन, जिसको मैंने पूरा पढ़ा है, जिसमें उसने दो नदियों को जोड़ने के साथ साथ मुसलमान और सनातन को जोड़ने का, हिंदुओं को जोड़ने की बात उसने कही थी। और वहां से आया था गंगा जमनी तहजीब। किसी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम वहां से नहीं आया था। या हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था कि गंगा जमनी तहजीब क्या होती है, या हजरत उमर फारूक ने नहीं कहा था, या ईसा मसीह ने नहीं कहा था कि गंगा जमनी तहजीब क्या होती है। ये दारा शिकोह थे जिन्होंने ये बात का पहला प्रचार किया था कि जब दो नदियां आपस में मिल सकती हैं तो दो धर्म और मजहब वाले भी आपस में मिल सकते हैं, और उसको उन्होंने नाम दिया गंगा जमनी तहजीब। क्या हाल हुआ दारा शिकोह का, क्या हाल हुआ था? उन्होंने अनुवाद भी किया था। एग्जैक्टली, आई नो द एंटायर हिस्ट्री एंड ही वाज सच अ क्विंटेसेंशियल एग्जांपल फॉर अ ग्रेट लीडर। एग्जैक्टली, क्या हुआ दारा शिकोह का हाल? गर्दन काट करके तख्त पर रख करके मखमल के कपड़े पर रख दिया गया, और औरंगजेब ने बताया कि जिसने कहा गंगा जमनी तहजीब उसके हाल उसके साथ यही होगा। और वहां से निकला सर तन से जुदा का नारा, वहां से निकला था सर तन से जुदा का नारा। आप जिसको भाई समझते हैं, आप जिसको बहन समझती हैं, आप जिसको अपने अपने पड़ोसी समझती हैं, वो कब आपके पीठ पर छुरा भोंक कर जाएगा या आपको भी नहीं पता चलेगा। था बांग्लादेश में आइस्कॉन टेम्पल के प्रभु जी मेरे से बातचीत होती थी। अब तो वो बेचारे जेल में बंद है। घरों घरों में जाकर के, मुसलमानों के घरों में जा जा करके खाना दिया करते थे, बेटियों की शादी कराया करते थे। और जब जमाते इस्लामी, जैश मोहम्मद, हिफाजतुल इस्लाम, हरकतुल इस्लाम, इन्होंने जब धावा बोला, जब जिहाद किया, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो क्या सोचा हिंदुओं की बेटियों का सलवार खोलने से पहले? क्या सोचा हिंदुओं के पुरुषों का गला काटने से पहले? तो क्या सोचा कि मंदिरों को तोड़ना नहीं चाहिए? तो क्या सोचा कि भगवान की प्रतिमा को चूर नहीं करना चाहिए? तो क्या सोचा कि सिंदूर नहीं उजाड़ना चाहिए? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमारे में काफिरों के लिए एक आयत उतरी है, सूरह अल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आपने सुना होगा टीवी चैनलों पर बैठ करके बहुत सारे मुल्ला मौलवी एक ही लाइन बोलते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने धर्म की इज्जत करो और मुझे मेरे धर्म की इज्जत करने दो। लेकिन आगे तो पढ़ो जनाब, आगे तो पढ़ो, कुल या अय्युहल काफिरून
ला अबुदो मा तबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, तब आता है लकुम दीनकुम वलिय दीन। जो काफिर हैं, जो बुत परस्त हैं, जो बुत की परस्ती करते हैं, वो हमारे कभी नहीं हो सकते, हमारे कभी नहीं हो सकते। तो आप पर अल कुरान में 136 बार काफिरों को सबक सिखाने की बात कही गई है। 26 आयतें बताई गई हैं कि कैसे आपको मारना है, काटना है, लूटना है, पीटना है, तोड़ना है, मजबूर करना है, दावत इस्लाम करना है, अलतकैया करना है, दाई करना है और फिर आपके साथ जिहाद करना है। फिर भी आप कह रहे गंगा जमनी तहजीब मानते हैं। कैसे मानते हैं? कैसे मानते हैं? कैसे मानते हैं? ये कौन सा देश है? ये संवैधानिक देश है? अगर यह संवैधानिक देश है तो देवबंद जमात कर क्या रहा है? अगर यह संवैधानिक देश है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर क्या रहा है? अगर यह संवैधानिक देश है तो शरिया की बात सर्वोच्च न्यायपालिका में होती क्यों है? अगर यह संवैधानिक देश है तो हलाला हो कैसे रहा है? हो कैसे रहा है? अभी एक मूवी आई छावा, स्वरा भास्कर जी ने कहा 500 साल के लड़ाई के लिए कुंभ में जो हुआ उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि कुंभ में जो भगदड़ मचा था, क्या उसको इस चीज से ना जोड़ा जाए कि जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चला सकते हैं हेलीकॉप्टर से, वो कुंभ में भगदड़ नहीं मचवा सकते हैं क्या? भगदड़ नहीं मचवा सकते हैं क्या? होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, लेकिन आपके मंदिरों पर अगर कोई लूटपाट करेगा तो आप सेक्युलर का वर्ड पकड़ कर बैठे रहेंगे या अपने मंदिरों की हिफाजत करेंगे? क्या करेंगे आप? हिफाजत करेंगे। आपकी ही बेटी और बहू को अगर कोई उठा करके औरंगजेब और ठरकजेब लेकर जाएगा तो आप सेक्युलर वर्ड लेकर बैठे रहेंगे या आप अपनी बहू बेटी की आबरू को बचाएंगे और लव जिहाद को खत्म करेंगे? भाई ऐसा सेक्युलर वर्ड नहीं चाहिए और ऐसा मॉडर्न इरा भी नहीं चाहिए हमें कि हमें हर रोज मोहम्मद गौरी से हमारी सनातनी बेटियों को मोहब्बत हो जाती है, औरंगजेब से मोहब्बत हो जाती है, बेचारे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, हमारे अशोक सम्राट, जितने भी हमारे योद्धा रहे हैं, उन्होंने एक एक तरफ से औरंगजेब, ठरकजेब, बाबर आजम, जाहिले आजम, अकबर, हुमायूं, शाहजहां सबको खत्म किया। अब ये फिर ले आती हैं और उसके बच्चे पैदा करवाती हैं, ये फिर शादी कर लेती हैं और फिर मोहम्मद गौरी पैदा करती हैं, ये फिर शादी करती हैं, फिर बाबर पैदा करती हैं, ये फिर शादी करती हैं, ये फिर अकबर पैदा करती हैं। भाई सनातन धर्म में बेटा जो होता है, पुत्र जो होता है वो शेर होता है और पुत्री जो होती है वो शेरा वाली होती है। फिर तुमको काले हिजाब में घूमने की जरूरत क्या है भैया? दर्द नहीं दिखता हमारा, तकलीफ नहीं दिखती हमारी? जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो बेटियां पैदा हो रही हैं वो हिंदुओं से शादी कर रही हैं क्योंकि उनको उस शादी में 7 फेरा, 7 वचन, 7 जन्म, सिंदूर है, मंगलसूत्र है, शाखा पोला है, बिंदिया है और सर मत्थे की इज्जत है। आप कश्मीर चलिए मेरे साथ, कश्मीर में 100% मुसलमान लड़कियां जो है, ग्लोबल डेटा बोल रहा है कि वो हिंदुओं से शादी कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल रही है। यहां तो सुबह होगी, तुमने रोटी गोल नहीं बनाई, तलाक तलाक तलाक, तुमने पुलाव में खुशबू नहीं डाला, तलाक तलाक तलाक, तुम बेटी पैदा कर रही हो, बेटा नहीं पैदा कर रही हो, तलाक तलाक तलाक, तुम पहले पतली थी अब मोटी हो गई हो, तलाक तलाक तलाक, तुम मेरी माँ को जोर आवाज में बात की हो, तलाक तलाक तलाक। क्योंकि हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है ना, जैसे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे तबेले का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमारी शादी नहीं होती है, हमें उठाकर लेकर जाता है अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए और जब नहीं भाता है तो छोड़ देता है, छोड़ देता है। और तब भी हमारी सनातनी शेरावालियों को यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। तो लीजिए, कभी फ्रिज में मिलती है, कभी बक्से में मिलती है, कभी नदी में मिलती है, कभी कूड़े में मिलती है, कभी कोर्ट में रोटी भी मिलती है।
तो समझना हमारी बेटियों को परे पड़ेगा, पापा की परी न बनो, झांसी की रानी बनो, क्योंकि आज योद्धाओं की जरूरत है, आज झांसी की रानी की जरूरत है, आज चंडी की जरूरत है, आज काली मां की जरूरत है, पापा की परी की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। और अंत में आप लोगों से आग्रह करूंगी कि अपने अपने हाथ को उठाएं और कहें, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर हर नमो पार्वती पते, नमो पार्वती पते। जय जय श्री राम। आप सभी बाहर लंगर बिठा देंगे नहीं आपने हिंदुस्तान की खेल हिंदुस्तान की सेना राजेश जी दो शब्द हिंदुस्तान की शेरनी है। आप बहुत से आपने सुना कार्यक्रम को, आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। बाहर लंगर